और वे ज्ञान के लक्ष्य हैं, उनके सबके हृदय में स्थित हैं। तात्पर्य परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज है। भौतिक जगत में वह ब्रह्मज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतः इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि से प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वह तो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इनकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। अर्ध वास्तव तमस पश्चात स्वेस्तव उपनिषद में सूर्य की भांति अत्यंत तेजमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्ट करता है कि वह बनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जानने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। वे जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है शरणार्थ। प्रत्येक मुक्ति के अचूक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य में भी पृष्ठ होती है तमेश विद्युत में उन्हें ज्ञान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लंबा किया जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित परमेश्वर के हाथ पैर स्वतंत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तब यह मानना है कि ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता है, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एकदोदशी हो, जबकि कृष्ण के हाथ पैर स्वतंत्र फैले हैं। इसकी पृष्ठ श्वेता उपनिषद में इस प्रकार हुई है। परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों समस्त या प्रभु इत्यादि उन सबका चरम आश्रय रहता है। इस बात से माना जाता है स्वामी या प्रभु है, तब यह उन सबका चरम आश्रय है। तब इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।